अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है और इसमें एक और ख़ास बात है कि आप इतनी मज़ेदार रेसिपी खाएंगे और वज़न भी कम करेंगे। टोटल 275 कैलोरीज़ पर आपका ये नाश्ता बनेगा। 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं, उसमें थोड़ी सी मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूँगी, नमक हस्ब ज़ायक़ा और पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लेना है। ज़रा पतला सा मिक्सचर बनाना है, थिक ना हो, गाढ़ा मिक्सचर हमने नहीं बनाना। ये देखिए हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। अब ऑयल डाल रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून और इसमें आधी कटी हुई प्याज डालूंगी छोटी। साथ साथ मैं आपको कैलोरीज भी मेंशन कर रही हूँ और इसकी क्वांटिटी भी मेंशन कर रही हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ 275 कैलोरीज में आपका ये मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार होगा। आधा छोटा सा टमाटर डाला है मैंने और ये मेरे पास भुनी हुई छल्ली थी जो मैंने 20 ग्राम डाली है। ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, आपके वो आप जो बेसन की रोटी बनाएंगे या बेसन का चीला बनाएंगे उसके लिए ये क्वांटिटी इनफ है। नहीं तो बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा वो, फिर सही बनेगा नहीं। तो इतनी ही क्वांटिटी डालनी है, थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च डालनी है। ये हो गया है तैयार। अब दूसरी तरफ सिर्फ हाफ़ टी स्पून आपने लेना है और पैन को ग्रीस करना है, सिर्फ हाफ़ टी स्पून, ठीक है। ओनली 20 कैलोरीज। और फिर जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था हमने 3 टेबल स्पून का बेसन वाला, उसको इस तरह से पैन में डालना है और आहिस्ता आहिस्ता फैलाना है जैसे पैनकेक के मिक्सचर को फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप चाहें तो चम्मच से भी इसे इस तरह से करके फैला सकते हैं और पतला सा हमने इसका बनाना है। और इसे तब तक नहीं आपने पलटना जब तक ये एक तरफ से पक ना जाए, वरना ये टूट जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ से ये देखिए अच्छा सा हमारा बन गया है। अब इसे मैं टर्न करूँगी और इसके ऊपर सबसे पहले मैं चेडर चीज़ डालूँगी। 25 ग्राम मैंने चेडर चीज़ ली है, आधी अब मैं डालूँगी आधी बाद में। और ये मेरे पास मिक्सचर है जो मैंने बना के रखा हुआ था वो मैं सारा इस पे डाल दूँगी। और जो थोड़ी सी चेडर चीज़ मैंने 25 ग्राम्स में से बचा के रखी हुई थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे जो जो बेसन का ये चिला है वो रोल बहुत अच्छा होगा। आहिस्ता से इसे दबाना है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, चेडर चीज़ मेल्ट होती जाएगी, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना बंद हो जाएगा। और इसे दोनों साइड से पका लेना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसे प्रेस करते जाना है। इसे स्टफ्ड चिला भी कह सकते हैं, कॉर्न चिला, जो आप इसे नाम देना चाहें, लेकिन ये वेट लॉस के लिए बेस्ट रेसिपी है और आपकी क्रेविंग को भी कंट्रोल करती है। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।